देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको यहाँ पे 6 वेक्टर्स दिखाए गए हैं और इन सभी के कंपोनेंट्स निकालने हैं, या फिर ये कहा जाए कि इन सब की पोलर फॉर्म लिखो। तो कैसे करते हैं हम इसको, देखिए ध्यान से। जिसके साथ एंगल अटैच है ना वो कोस वाला कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट्स लेने का मतलब है इसके दो पार्ट्स करना, ठीक है, इसके दो हिस्से करने हैं। इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा तो दूसरा इस तरफ आएगा, ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा तो दूसरा इस तरफ आएगा, इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा तो एक इस तरफ आएगा, राइट। अब इसके अंदर क्या करना है कि एक तो कोस कंपोनेंट आएगा, एक साइन आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों कोस आ गया दोनों साइन आ गया, एक कोस आएगा तो एक साइन आएगा। ये वाला जैसे वेक्टर है इसका, जैसे कि एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। जो ये वाला कंपोनेंट होगा इसका वो हो जाएगा 200 cos 60, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखने के लिए आपको cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये वाला हो जाएगा 200 sin 60। जो इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 100 और इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 100√3, राइट। अब हमें इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। अभी ये सारे सभी के कंपोनेंट्स में ले लेता हूँ, फिर इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखे। पोलर फॉर्म का मतलब होता है आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में, यानी कि डायरेक्शन के साथ लिखना, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब आप इसके साथ एंगल, ये पहले कंपोनेंट्स ले रहे हैं हम हर क्वेश्चन के अंदर, इसके 6 पार्ट हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि इसमें इधर एंगल अटैच है तो ये कोस वाला हो गया, ये साइन वाला हो गया। इसमें ये वाला एंगल इसके साथ अटैच है तो ये वाला कंपोनेंट कोस बनेगा, ये वाला साइन बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये वाला कंपोनेंट ऐसे ड्रॉ करोगे और एक कंपोनेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, ये वाला बनेगा 60 cos 30, 60 cos 30, ये वाला बनेगा 60 sin 30। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 30, राइट। और अगर इसको सोल्व किया जाए तो ये बनेगा 30√3, राइट। ये वाली वैल्यूज आपको बिल्कुल ऐसे टिप्स पे याद होनी चाहिए ताकि आप बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट इसको लिख सकें, राइट। ये वाला इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस तरफ बनेगा एक इस तरफ आएगा। ये आएगा 30 cos 45 यानी कि 15√2 बनेगा, और ये बनेगा 30 sin 45, ठीक है। ये भी बाय द वे 15√2 ही बन गया, ठीक है। वैसे एंगल 45 डिग्री हो तो दोनों बराबर बराबर ही बनते हैं, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ एक ऊपर की तरफ। ये वाला बनेगा 90 cos 60 और ये वाला बनेगा 90 sin 60, ठीक है। cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 45 और मतलब 90 cos 60 की वैल्यू 90 sin 60 की वैल्यू हो जाएगी 45√3। ये डायरेक्ट मैं कैसे कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वैल्यूज बहुत ज़्यादा टिप्स पे हैं जो कि हर स्टूडेंट को भी होना जरूरी है, क्योंकि इसकी जरूरत पूरी फिजिक्स में बार बार पड़ती रहती है। पता चलेगा कि आप इसी पे दिमाग लगा रहे हो बस इसकी वैल्यू लिखने में और वही करने में, तो आगे जो उसके अंदर मेनली कॉन्सेप्ट जो लगाना है वो तो लगा ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आप ये वैल्यूज तो तुरंत आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी बहुत अच्छे से। ये वाला कोस वाला कंपोनेंट होगा, ये साइन वाला कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा, ये डिग्री नहीं है 120 है ये वाली वैल्यू 120, तो 120 cos 30 हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा 120 sin 30, राइट। इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 60√3, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 16। और अगर इसके दो कंपोनेंट लिए जाएं तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये बनेगा 60 cos 60, ये डिग्री नहीं है, 60 cos 60 डिग्री कितना होता है बताइए, 60 cos 60, 60 cos 60, और ये वाला बनेगा 60 sin 60, ये वाला बनेगा 30√3 और ये वाला बनेगा 30। ये दो कंपोनेंट्स ले लिया आपने, ठीक है ना। इस तरीके से आप कंपोनेंट्स ले सकते हैं। ये कंपोनेंट्स तो बिल्कुल फास्ट करने आने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे तुरंत क्वेश्चन देखते ही हो जाएंगे, तो ऐसा होना जरूरी है फिजिक्स को समझने के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल की बात है ये, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, इसको हम आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में कैसे लिखें। याद रखिए कि हमेशा ही जो डायरेक्शंस होती हैं, इस वाली डायरेक्शन को, ये वाली जो डायरेक्शन है, इधर वाली जो डायरेक्शन है, इसको हमेशा आई कैप बोला जाता है, और इस वाली डायरेक्शन का नाम हमेशा माइनस आई कैप होता है, इस डायरेक्शन का नाम हमेशा जे कैप होता है, इसका नाम माइनस जे कैप होता है, और आउटसाइड के लिए होता है के कैप, आउटसाइड के लिए के कैप होता है, और इनसाइड के लिए होता है माइनस के कैप। ये वाली जो डायरेक्शंस हैं पूरे वर्ल्ड में हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में यही डायरेक्शन ली जाती हैं। जैसे टीचर पढ़ा रहा है बोर्ड पे, ठीक है, कोई भी टीचर लेक्चरर प्रोफेसर कोई भी पढ़ा रहा है बोर्ड पे, तो वो हमेशा ही इस डायरेक्शन को प्लस आई कैप लेके चलता है, इस डायरेक्शन को माइनस आई कैप, ऊपर जे कैप, नीचे माइनस जे कैप, इधर के कैप और इधर माइनस के कैप लेके चलता है वो, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए उस हिसाब से वो आप लिख सकते हैं। इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको रब करके पहले आई कैप वाला लिखना है, ठीक है ना, फिर जे कैप फिर के कैप, तो इधर -100 आई कैप, -100 आई कैप, और ये नीचे की तरफ है तो -100√3 जे कैप। ये आंसर हो जाएगा पहले वाले का, पोलर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। इसका हमें आंसर लिखना है, तो इसका आएगा 30 आई कैप, और फिर ये नीचे की तरफ है तो -30√3 जे कैप, ये आएगा इसका, ठीक है। और इसका क्या आएगा बताइए, ये इस तरफ है तो 15√2 आई कैप,
और ये ऊपर की तरफ है तो प्लस 15√2 जे कैप, ऐसा लिखोगे आप इसको। इसको कैसे करेंगे हम, ये इस तरफ है तो माइनस 45 आई कैप और ऊपर की तरफ है तो प्लस 45√3 जे कैप। और इसको कैसे लिखेंगे, इस तरफ है, ठीक है, तो इसको लिखोगे आप माइनस 60 आई कैप और ऊपर की तरफ है तो प्लस 60√3 जे कैप। और इसको कैसे लिखेंगे, ये इस तरफ है तो माइनस का 30√3 आई कैप माइनस का 30 जे कैप। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। समझ में आ गया आपको मनीषा, समझ में आ गया? ओके देखो इसके अंदर जो है ना, इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने एक मिस्टेक कर दी कि यहाँ पर ये 80 था और मैंने गलती से इसको 30 ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये 80 था इसको मैंने गलती से 30 ले लिया, तो यहाँ पे एक काम करो, इसको 30 कर लो, फिर 80 रखना है, मान लो 80 रखना है, या 30 है तो 30 कर लो इसको, 80 है तो उस हिसाब से हो जाता, ये 30 है तो हम कैसे करेंगे आपको पता लग गया इसको, ठीक है।